बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम 9th क्लास के सब्जेक्ट मैथ का पहला यूनिट उसमें से एक टॉपिक करने जा रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी काल्बों की अक़साम। काल्बों की किस्में आज हम सीखेंगे। वेरी फर्स्ट जो मैट्रिक्स लिया मैंने वो है रो मैट्रिक्स। रो से मुराद कतार है। आप सब लोग अच्छी तरह जानते हो कि कालब के अंदर जो हैं वो दो तरह से इंदराजात या एंट्रीज की जाती हैं। जो वर्टिकल एंट्रीज होती हैं उन्हें हम कॉलम बोलते हैं, और जो हॉरिजेंटल एंट्रीज होती हैं, अंदराजात होते हैं उसकी, उन्हें हम कतार बोलते हैं। तो अगर किसी मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, कतार हो, तो उसे हम रो मैट्रिक्स या कतारी कालब कहते हैं। A matrix is called a row matrix if it is only one row. एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही होगी कि हम एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 and -1 and 7 एंट्रीज हैं और ये सारी की सारी एक रो में मौजूद हैं। अब ऑर्डर के हवाले से ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। अभी नेक्स्ट हमारी टाइप है कॉलम मैट्रिक्स। मैंने पहले अर्ज किया कि कॉलम जो है वर्टिकल एंट्रीज है, यानी जो अमूदी एक इंदराज है कालब के अंदर, हम उसे कॉलम कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। हर वो कॉलम जिसमें सिर्फ एक कॉलम होगा हम उसे कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे, या कालमी कालब। उर्दू में कालमी कालब और इंग्लिश में कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एम और एन दो मैट्रिक्स हैं। एम में भी एक ही कॉलम है जिसकी एंट्री 1 and 0 है, और एन में भी एक ही कॉलम है जिसकी एंट्रीज है 2 and 0 and 1। तो बेटा जिस भी कॉलम में सिर्फ एक कॉलम होगा उसे हम कॉलम मैट्रिक्स या कालमी कालब कहेंगे। अभी थर्ड पे आ जाइए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततीली कालब। अब आपको मालूम है कि मुस्ततीली कालब जो है उसमें श्योरली कतारें और कॉलम बराबर नहीं होंगे। अ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। कोई भी कालब जो है उसे हम मुस्ततीली कालब कहेंगे या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे अगर उसके कतारों की तादाद और उसके कॉलमों की तादाद बराबर नहीं होगी। बराबर नहीं होगी यानी कॉलम और कतारें अगर तादाद में बराबर नहीं है तो वो कालब मुस्ततीली कालब है, यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अभी हम आगे स्क्वायर मैट्रिक्स पे। स्क्वायर मैट्रिक्स तो स्क्वायर मैट्रिक्स मरबी कालब इससे मुराद है, और श्योरली आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कॉलम और रोज इक्वल नहीं थी, लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में कॉलम्स और रोज आपस में इक्वल होती हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी भी कालब के कतारों की तादाद उसके कॉलमों की तादाद के बराबर हो तो हम उसे मरबी कालब बोलते हैं, और इंग्लिश में उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसका जो ऑर्डर आता है हमेशा 2/2 होगा, और 3/3 होगा, और 1/1 होगा, यानी जितने रोज हैं उतने ही इसमें कॉलम हैं। नेक्स्ट जो टाइप ली हमने वो है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स से मुराद कि उसकी हर एंट्री जो है मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं उन सबको जीरो होना चाहिए। खा वो स्क्वायर मैट्रिक्स की सूरत में हो, खा वो रेक्टेंगुलर हो, खा वो कॉलम में हो, खा वो रो में हो, जिस भी सूरत में मौजूद है उसकी सारी की सारी एंट्रीज जीरो होंगी। उसे हम नल और जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। और मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो। हर एंट्री का जीरो होना, हर अंदराज का सिफर होना जरूरी है। अभी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में आ जाइए कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by changing the rows into columns or columns into rows of a matrix is called transpose of that matrix। तो डेफिनेशन क्या बनी? डेफिनेशन ये बनी कि अगर हमने किसी कालब का ट्रांसपोज लेना हो तो हम क्या करते हैं, उसकी कतारों को कालमों में या फिर कालमों को कतारों में तब्दील कर देते हैं। यानी जो कतारों की एंट्रीज हैं उन्हें कालमों में बना देंगे, और जो कालमों की एंट्रीज हैं उन्हें कतारों में तब्दील करेंगे। और इसे डिनोट कैसे करेंगे? ए का ट्रांसपोज, यानी ए के ऊपर टी जो है सुपरस्क्रिप्ट की सूरत लिखा जाएगा। अब एक हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी एंट्रीज है 1 2 3 पहली रो, 2 1 0
सेकंड रो, -1 4 एंड -2 थर्ड रो। तो पहली जो रो थी 1 2 3 उससे हमने जब ट्रांसपोज बनाया है तो उसे पहला कॉलम बना दिया है, और दूसरी रो 2 1 0 को दूसरा कॉलम बना दिया है, और तीसरी रो -1 4 एंड -2 को तीसरा हमने कॉलम बना दिया है। तो कॉलम्स जो हैं उन्हें रोज में कन्वर्ट करना या रोज को कॉलम्स में तब्दील कर देना ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे लेते हैं? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, लेट ए बी अ मैट्रिक्स then its negative minus a is obtained by changing the signs of all the entries of A। तो जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव लेना हो या मनफी कालब, उर्दू में मनफी कालब कहते हैं, मनफी कालब हासिल करना हो तो हम क्या करते हैं कि उसके अंदर जितनी एंट्रीज मौजूद होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं, यानी प्लस वालों को माइनस और माइनस वालों को प्लस में ले जाते हैं। जैसे आप देखो कि आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक मैट्रिक्स ए दिख रहा है, उसमें एंट्रीज हैं 1 -2 3 एंड 4। पहली रो है 1 और -2 और दूसरी रो है 3 एंड 4। तो जब इसे हमने नेगेटिव में कन्वर्ट किया तो जनाब क्या हुआ, एक तो ये माइनस ए हो गया, और सेकेंडली जो पहली रो थी वो 1 एंड -2 नहीं रही बल्कि -1 और 2 हो गई है, और सेकंड जो रो है वो 3 एंड 4 नहीं रही बल्कि -3 और -4 हो गई है। तो जितनी भी एंट्रीज हैं उनके सारे हम साइन चेंज कर दें वो नेगेटिव अवाब मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, दैट इज मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। अगर ए का ट्रांसपोज और ए आपस में बराबर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा कॉलम, वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक कहलाएगा। यानी हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो दोबारा हमें वही सारी की सारी एंट्रीज मिल जाती हैं जो ए में मौजूद थी, तो हम कहेंगे कि ए जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, एक सिमेट्रिक कॉलम है। जैसे जो सामने एग्जांपल लिखी है इसमें देखें 1 2 3 पहली रो, और उसे नेक्स्ट आके हमने कॉलम में कन्वर्ट किया, 1 2 3 बना। 2 -1 4 सेकंड रो, जब उसे कॉलम में कन्वर्ट किया तो 2 -1 और 4 बना, यानी वर्टिकल में चले गए। 3 4 और 0 ये थर्ड रो थी, और उधर जाके ये m का जब ट्रांसपोज हमने लिया है तो उसमें ये जनाब थर्ड कॉलम बन गया 3 4 एंड 0। तो जितनी रोज थी उन्हें कॉलम में जब कन्वर्ट किया है, या जितने कॉलम थे उन्हें जब हमने रोज में कन्वर्ट किया है तो वो सेम कॉलम सेम मैट्रिक्स रहा है। m और m का ट्रांसपोज दोनों आपस में सेम है, एक जैसे हैं, उनकी एंट्री सेम रही हैं, वो इक्वल है, तो सो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आ जाए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के ऊपर। इसमें क्या होता है कि उसमें तो सिमेट्रिक में क्या था कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आया था, लेकिन इधर जब हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उस मैट्रिक्स के बराबर नहीं आता बल्कि उस मैट्रिक्स के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू -a इन नेगेटिव ए। अगर ए का ट्रांसपोज ले और वो नेगेटिव ए के बराबर आ जाए, मनफी ए के बराबर आ जाए, तो वो जनाब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। जस्ट लाइक जैसे देखें आप ए आपके पास एक मैट्रिक्स है, उसकी कॉलम्स की सूरत में एंट्रीज देखें 0 एंड -2 एंड -3, सेकंड कॉलम 2 एंड 0 एंड -1, थर्ड कॉलम 3 एंड 1 एंड 0। जब उसके ट्रांसपोज में गए हैं तो पहला जो हमारा कॉलम था उससे हमने ट्रांसपोज में जाकर रो बनाया, फिर सेकंड कॉलम को रो बनाया, फिर थर्ड कॉलम को रो बनाया, और जब कंपेयर किया तो हमें मालूम हुआ कि पहली रो में पहला जो ए कॉलम था उसमें 2 जो था मुस्बत था, लेकिन ट्रांसपोज में जाके माइनस हो गया। 3 मुस्बत था, ट्रांसपोज में जाके माइनस हो गया। सेकंड रो में देखें कि 2 जो था वो माइनस में था, लेकिन ट्रांसपोज में जाके प्लस में चला गया, और 1 जो था वो माइनस में था, ट्रांसपोज में जाके 1 जो था प्लस में था, ट्रांसपोज में जाके माइनस में चला गया। इन द सेम वे तीसरी रो में -3 एंड -1 जब ट्रांसपोज में गए हैं तो 3 एंड 1 बने हैं। तो मीन्स कि सब के सब जितनी एंट्रीज हैं उनके साइन बदल गए हैं, और ये जो कहलाएगा ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स या कॉलम कहलाएगा। अभी आ जाए डायगोनल मैट्रिक्स। उर्दू में इसे वतरी कॉलम कहते हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। तो कोई भी मरबई कॉलम जो है उसे वतरी कॉलम तब बोला जाएगा कि उसका जो वतर है डायगोनल है उसके अंदर कम से कम एक एंट्री एक की सूरत में मौजूद हो। कम से कम एक एंट्री जो है वो एक की सूरत में मौजूद हो, 0 नहीं हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी 0।
जितनी भी गैर वतरी एंट्रीज हैं, इंदराजात हैं, वो सारे के सारे ज़ीरो हों और इसकी कम से कम एक जो एंट्री है इसके वतर में से वो ज़ीरो नहीं हो और बाकी जो गैर वतरी या नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी ज़ीरो हों। अब तीनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, ए बी और बी और सी भी। इसमें देखें कि पहली जो एग्जाम्पल है उसका डायगोनल देखें 1 2 एंड 3, दूसरे में देखें 1 2 एंड 2 और तीसरे में देखें 0 1 एंड 3। तो एटलीस्ट 1 जो है, कोई एक एंट्री जो है उसकी नॉन ज़ीरो जो मौजूद है और बाकी जितनी एंट्रीज हैं नॉन डायगोनल वो सारी की सारी एंट्रीज इंदराजात सिफर हैं, ज़ीरो हैं। तो इसे हम वतरी कालम बोलेंगे या डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ये बेटा अभी हम आ गए स्केलर मैट्रिक्स पे। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same। हर वो वतरी कालम स्केलर कालम कहलाएगा कि जिसके वतर के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, इंदराजात होंगे, वो यकसा होंगे और नॉन ज़ीरो होंगे, सेम होंगे और नॉन ज़ीरो होंगे, यानी गैर सिफरी होंगी, ज़ीरो नहीं आना चाहिए और जो एंट्रीज आए वो सेम आए। वेरी फर्स्ट आपके सामने है, उसमें के और के लिखा हुआ है उसके डायगोनल या वतर में, और ए जो मैट्रिक्स दिया उसमें 2 एंड 2 लिखा हुआ है उसके डायगोनल में, और बी जो दिया हुआ है उसमें 3 एंड 3 लिखा हुआ है डायगोनल में। तो ये सारे के सारे नॉन ज़ीरो भी हैं और सेम भी हैं तीनों कॉलम से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं कि हो वो वतरी लेकिन उसका जो डायगोनल या वतर है उसके अंदर एंट्रीज एक तो नॉन ज़ीरो हों और दूसरा सेम हो। अभी नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स और इससे उर्दू में बोलते हैं वहदानी कालम। A diagonal matrix is called identity or unit matrix if all diagonal entries are one। ऐसा वतरी कालम जिसके वतर के अंदर जितनी भी एंट्रीज होंगी, जितने अंदराजात होंगे वो एक ही सूरत में होंगे, एक एक और एक होंगे, तो उसे कहा जाएगा कि ये वहदानी कालम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वहदानी कालम है। और इसे जो डिनोट करते हैं तो कैपिटल आई के साथ करते हैं। जैसे उसने एग्जांपल ए दी हुई है, इसमें देखिए बेटा कि डायगोनल में तीनों ही एक लिखे हुए और बाकी सारी एंट्रीज ज़ीरो हैं और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है 3/3। अभी आज मैंने आपको मुख्तसर तौर पे ट्राई की है कि जितनी भी टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो समझा दी जाए, इंग्लिश में भी और बाद में उर्दू में थोड़ा सा उन्हें एक्सप्लेन कर दिया जाए, और यही चीज़ें आपने सारी की सारी जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की उनकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स तैयार करें ताकि आपके पेपर में जो आपका ऑब्जेक्टिव हिस्सा होगा उसमें आप अच्छी परफॉर्मेंस शो कर सकें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।